पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और समय का ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी एंड समय का ग्राफ पढ़ा था। आशा करते हैं कि उसे आप लोगों ने अच्छी तरीका से पढ़ लिया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है तथा इसके दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, इसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव पढ़ने से पहले हमें आसंजक और सहसंजक बल पढ़ना होगा, कोहेसिव एवं एडहेसिव बल, इसीलिए क्योंकि इसका उपयोग होता है सरफेस टेंशन में। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं सहसंजक बल क्या होता है यानी कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद सरफेस टेंशन पर आएंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पहले से पहले थोड़ा सा कोहेसिव बल को देख लेते हैं। कोहेसिव बल क्या होता है? कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है सहसंजक बल। सहसंजक बल ये क्या होता है, जरा इसके बारे में जानते हैं। कहता है सहसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ, जैसे पानी के पानी हुआ, तेल और तेल हुआ, कहने का मतलब है एक ही पदार्थ होना चाहिए, एक ही सब्सटेंस होना चाहिए, एक ही पदार्थ के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है दैट इज कोहेसिव फोर्स होता है। समझ गए? दैट इज कोहेसिव फोर्स होता है। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लिया जाए कि ये एक कटोरा है और इस कटोरे में क्या है कि पानी भरा हुआ है। इस कटोरे में पानी भरा हुआ है, तो इस पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है दैट इज कोहेसिव फोर्स। मान लिया जाए इसमें हमने क्या भरा, वाटर भर दिया। एक दूसरा लेते हैं, एक दूसरा लिए और इसमें हमने क्या किया, किरोसिन तेल भर दिया, है ना। इसमें हमने क्या किया, किरोसिन तेल भर दिया, किरोसिन ऑयल ये भर दिया। नहीं तो अब कहता है कि जो किरोसिन ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अणुओं के बीच जो बल लगेगा, जो आकर्षण बल कार्य करेगा, वह कोहेसिव फोर्स कार्य करेगा। ठीक है। और यदि इस अब तीसरा एक बर्तन लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ऑयल, ये वाटर डाल दिए, पानी। अब देखिए इसमें क्या किए, इस एक ड्रॉप के सहारे क्या किए, इसमें से इस ड्रॉप के सहारे, है ना, इस ड्रॉप के सहारे इसमें किरोसिन तेल थोड़ा सा डाल दिए। तो अब क्या हुआ, अब हो गया दो पदार्थ। यहां था एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कोहेसिव फोर्स कहेंगे, सहसंजक बल कहेंगे। लेकिन यहां क्या हो गया, यहां पर दो पदार्थ हो गया। क्लियर है? और दो पदार्थ के यानी दो भिन्न पदार्थ हो गया, एक हो गया ऑयल, एक हो गया वाटर। तो दो भिन्न पदार्थ के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि आसंजक बल कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। क्लियर है? समझे? आसंजक बल कहेंगे कब, जब दोनों अलग अलग, दो अलग अलग लगेगा, दो अलग अलग लगेगा तब उसे आसंजक बल कहेंगे, एडहेसिव फोर्स कहेंगे। क्लियर हो रहा है? देखिए सहसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स आपने पढ़ा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहेंगे। तो जिस द्रवों का कोहेसिव फोर्स अधिक होता है, जैसे पारा वगैरह का, जैसे पारा वगैरह नहीं, जिस द्रवों का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा वह बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते, भिगाते नहीं। जिस प्रकार आपने देखा होगा डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पारा का जो कोहेसिव फोर्स है उसके बीच, उसके अणुओं के बीच जो लगने वाला जो आकर्षण बल है वह क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। यही कारण है कैच की दीवार को गीला नहीं करते, यही कारण है कि जो है थर्मामीटर में उसका इस्तेमाल किया जाता है।
क्लियर है? वैसे तो आप जानते होंगे मेटल और नॉन मेटल जब केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें हम बताएंगे कि पारा एक मेटल है लेकिन फिर भी द्रव में है। क्लियर है? फिलहाल इतना जानिए कि पारा का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा होता है, यही कारण है कि वो बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते। अब आप बात करते हैं ठोस पदार्थ की, कोई सॉलिड की बात करते हैं। मान लो ये एक सॉलिड है, ये मान लेते हैं कि लकड़ी का एक गट्टा है, नहीं तो एक ही पदार्थ है और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। तो यही कारण है इसका ठोस हुआ एक प्रकार का सॉलिड हुआ, तो ठोस का जो कोहेसिव फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है, यही कारण है कि इसके आकार निश्चित होते हैं। ठोस के आकार निश्चित होने का कारण है उसका कोहेसिव फोर्स यानी उसका संसंजक बल बहुत ज्यादा होना। गैस का नहीं है, इसका वजह है कि गैस में सबसे कम कोहेसिव फोर्स होता है नगण्य, नौ मात्र का नगण्य कोहेसिव फोर्स होता है गैस में। क्लियर है? गैस में क्या होता है? एकदम नगण्य कोहेसिव फोर्स होता है, नहीं के बराबर होता है। क्लियर हो रहा है? एडहेसिव फोर्स समझ गए, कोहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव फोर्स में आते हैं, याद रखिएगा। इसमें याद रखने की क्या पॉइंट हो गई? ठोस में जो होगा कोहेसिव फोर्स, सॉलिड में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ठोसों में यह सबसे अधिक होती है ना? और गैसों में यह नगण्य होता है, गैसों में यह नगण्य होता है। क्लियर हो रहा है? गैसों में यह क्या होता है? नगण्य होता है। ठोसों में सबसे ज्यादा, गैसों में नगण्य। यही कारण है कि ठोसों का जो है कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है? इसका जो है आकार निश्चित होते हैं। एडहेसिव फोर्स में चलते हैं। मैंने कहा कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जैसे उदाहरण में क्या, एक वाटर लिए और इस पे ये क्या डाल रहे हैं? ये केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं, इस पे ये केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं, ये केरोसिन ऑयल दिए, तो केरोसिन ऑयल दिए तो इस पर ये चारों तरफ फैल गया, नहीं इस पर आ गया कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जब आकर्षण बल कार्य करेगा दैट इज आसंजक बल कहलाएगा। क्लियर है? आसंजक बल का मान यदि कम होगा वह बर्तन की दीवार को भींगा देगा, गीला कर देगा। बात समझ रहे हैं ना? इसका जो है एडहेसिव फोर्स का मान यदि सबसे अधिक होगा, जिसका मान सबसे अधिक होगा वो बर्तन की दीवार को क्या करेगा? गीला कर देगा। क्लियर है? आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से चिपकना इसी बल का उदाहरण है। नहीं, एक वस्तु से, देखिए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का चिपकना, नहीं क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स। यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु जो चिपक जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि शीशा में पानी यदि उस पर भींगा हुआ है और कोई चीज उस पर रख दीजिए तो उस चिपक जाता है। वजह क्या है? एडहेसिव फोर्स का कारण है, एडहेसिव फोर्स की वजह से वह चिपक जाता है। तो क्लियर हुआ? ये दोनों फोर्स जान गए। अब हम सरफेस टेंशन को देखेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है? वैसे यही चैप्टर हमें पढ़ानी थी लेकिन इसकी थोड़ा सी जानकारी ब्रीफ लेना था। देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन होता है द्रव का एक क्वालिटी है, गुण है, द्रव का प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। तरल जो है, कोई भी द्रव क्या करता है? अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम घेरने की प्रवृत्ति होती है उसमें। जैसे समझिए, जैसे मान लिया जाए इस तरह से बर्तन में कोई वाटर ले लीजिए, है ना, इस तरह से बर्तन में वाटर ले लीजिए। अब क्या कीजिए, ये देखिए, जैसे ये वाटर लीजिएगा, मैं पृष्ठ की बात कर रहा हूं, पृष्ठ की, ये यहां तक यदि वाटर है इसमें, तो वही कह रहा है कि इसकी कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है। ये इस तरह से एकदम सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। नहीं कि द्रवों में एक क्वालिटी होता है, एक गुण होता है
क्या होता है, वह क्या करता है, कम से कम पृष्ठ के क्षेत्रफल को घेरता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर है। द्रवों में पृष्ठ तनाव द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण लगता है। तुरंत अभी पता है ना कि इसको पढ़ना जरूरी। ससंजक बल के कारण लगता है द्रव में जो पृष्ठ तनाव। अब आप सोचो पृष्ठ का तनाव कब होगा, जब ये दोनों एक ही पार्ट होगा, एक ही पदार्थ होगा, सिर्फ वाटर और वाटर के अणुओं के बीच क्या होगा, लगेगा फोर्स। तो कई कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कोहेसिव फोर्स होगा, यानी ससंजक बल होगा, और इसी ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्लियर है। द्रवों में पृष्ठ तनाव क्यों होता है, द्रवों के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण होता है। क्लियर है। पृष्ठ तनाव को प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पृष्ठ तनाव को इसे जो है प्रति वर्ग ऊर्जा भी कहते हैं, पृष्ठ तनाव को प्रति वर्ग ऊर्जा भी कहते हैं। क्लियर है। यदि हम पृष्ठ तनाव को सूचित करेंगे टी से, टी इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लंबाई, यानी पृष्ठ तनाव बराबर हुआ बल बटे लंबाई। यदि इसकी मात्रक की बात करें, पृष्ठ तनाव बराबर क्या हुआ, बल बटे लंबाई। तो मात्रक में एक होता है सीजीएस मात्रक, एक होता है मेंकेस मात्रक, एक एसआई में आ गया। तो इसका यदि मात्रक की बात करें तो इसका न्यूटन हो गया और इसका मीटर हो गया, यानी न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हो गया। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, सीजीएस में इसका यूनिट होता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर डायन पर सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, डायन पर सेंटीमीटर होगा। और एमकेएस में क्या होगा, एमकेएस में हो जाएगा इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर नहीं, इसका मात्रक होगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर होगा जूल होगा। एमकेएस में एम के एस नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसको करिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहेंगे। और एक और मात्रक होता है जो होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। यह भी मात्रक एग्जाम में पूछ लिया गया है। यह मात्रक किसका है, आप कहिएगा पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा गया है। वैसे एमकेएस में एम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और सीजीएस में डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सीजीएस में डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और एमकेएस में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और एक मात्रक और होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ पृष्ठ तनाव का मात्रक। अब कुछ उदाहरण है पृष्ठ तनाव का, है ना, जिसको हमको जानना बहुत जरूरी होगा। वैसे देखते हैं नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए सरफेस टेंशन के बारे में 2 पॉइंट। ये होता है कि ताप बढ़ने पर यदि ताप में वृद्धि कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। ये याद रखिएगा, ये प्रभाव होता है बिल्कुल। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाने पर इसका मान घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर इसका मान घटता है। साथ ही साथ यदि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, द्रव में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो भी सरफेस टेंशन का मान घटता है, सरफेस टेंशन का मान घटता है। यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सरफेस टेंशन का मान क्या होगा, घटेगा, यानी पृष्ठ तनाव घटेगा। अब बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल की। सरफेस टेंशन का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पतली सुई का पानी के पृष्ठ पर तैरना। सुई देखे ना, छोटी वाली सुई, पतली सुई है, उसको पानी के पृष्ठ पर यदि धीरे से रख दिया जाए तो वह उसी पर तैरता रह जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन के वजह से। क्लियर है। सरफेस टेंशन के कारण वह तैराई जा सकती है। आपने देखा होगा कि जल की बूंदों का गोल होना, जब जल की बूंदा ऐसे धीरे से टपकाइएगा तो गोल दिखेगा, गोल नजर आएगा। उसका क्या वजह है,
वह भी सरफेस टेंशन के वजह से ही होता है। क्लियर है? शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर नहीं, उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। शेविंग ब्रश जो है जल में डालते हैं, जैसे निकालिएगा उसके आपस में सारे बाल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसका वजह क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। क्लियर है? आपने देखा होगा कि साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं। साबुन का घोल जो है पानी में जब घोलते हैं तो उसके बुलबुले बड़े होते हैं। इसका वजह क्या होता है, इसका वजह क्या होता है, बड़ा बनने का कारण है कि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन लीजिए, डिटर्जेंट लीजिए, आसानी से मैल तक जाकर मैल को छुड़ा देते हैं, मैल की गहराई तक चले जाते हैं। वजह क्या है कि वह पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देती है। कम करने से क्या होता है कि वह जो है अच्छी तरीका से फैल जाता है, और फैलने की वजह से क्या होता है, कपड़े अच्छी तरीका से साफ हो जाता है। क्लियर हो रहा है? आपने पढ़ा होगा। और उदाहरण ले सकते हैं, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप का कहने का मतलब गरम भोजन नहीं, गरम भोजन जो आप खाते हैं आपको स्वादिष्ट लगता है। इसका वजह क्या होता है, गरम भोजन जब खाते हैं तो जी की सतह पर जब फैलता है तो उसमें गर्म होने के कारण, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाइएगा सरफेस टेंशन घटेगा। गर्म होने के कारण क्या है, जी के सारी सतहों पर अच्छी तरीका से फैल जाता है। यही वजह है गरम सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। नहीं, गरम सूप हमें स्वादिष्ट लगने का यही कारण है। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर मच्छर का लार्वा तैरते रहते हैं, या कीड़े मकोड़े बहुत सारे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। यदि उसे मारना हो तो पानी में क्या करिए, तेल डाल दीजिए। नहीं, तेल को डालने से, पानी में तेल भी डालने से, ध्यान दीजिएगा, यदि पानी में ऑयल भी आप डाल देते हैं, ऑयल डालने से, है ना, पानी में यदि ऑयल डालते हैं तब फिर सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाता है। यही कारण है कि मच्छर का लार्वा जैसे ही उस पर बैठेगा वह पानी में डूबकर मर जाएगा। नहीं, वह डूब के मर जाएगा। इससे क्या होगा कि मच्छर वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह कम फैलेंगे, गंदगी कम होगी। नहीं, तेल की पानी पर यदि पानी की सतह पर तेल के बूंद को छोड़ दिया जाए तो वह क्या होता है, सिकुड़ कर, जैसे मान लो, ये समझो कि मान लेते हैं कि इस बर्तन में पूरा तेल भरा हुआ है, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसमें मस्टर्ड ऑयल भरा हुआ है। अब इस मस्टर्ड ऑयल में क्या किया आपने, एक बूंद, है ना, एक बूंद क्या किया, इसमें एक बूंद इसमें तेल डाल दिया, ये सॉरी पानी डाल दिया। इस ऑयल में क्या डाल दिए भाई, इस ऑयल में वाटर डाल दिए। तो जैसे ही डालेंगे तो ये उसकी सतह पर ऐसे गोल टाइप से बैठ जाएगा। नहीं, इसका क्या वजह है बैठने का, ड्यू टू पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नहीं, यह पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। आपने कभी देखा होगा कहीं पर पानी रखा हुआ है, पानी में तेल डालिए तो वो क्या होगा, उसकी सतह पर फैल जाएगा। किसके कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। क्लियर है? ये सारे दैनिक जीवन में उदाहरण आपने देखा भी होगा, क्या भी होगा, ये सब के सब उदाहरण सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेगा सरफेस टेंशन क्या है। पहले सवाल यह आएगा, कहिएगा सरफेस टेंशन फोर्स बटे लंबाई होता है। इस पर सवाल भी आ सकता है। मात्रक पूछेगा तो मात्रक कई तरह, सीजीएस में कहेगा डैन प्रति सेंटीमीटर, एमकेएस में कहेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ऐसे एक मात्रक और भी होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब है इसमें किसका किसका क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाइएगा, इसका मान क्या होगा, सरफेस टेंशन का मान घटेगा। विद्युत धारा भी पानी में जब प्रवाहित की जाएगी तो सरफेस टेंशन का मान घटेगा। और यदि पानी में तेल डाल दिया जाए, केरोसिन तेल नहीं डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, जिसके वजह से उस पर बैठने वाले कीड़े मकोड़े नीचे जमीन चले जाएंगे, पानी के अंदर डूब के मर जाएंगे। नहीं, ये सारी घटनाएं घटित होगी सरफेस टेंशन में। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।